तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात करने 8:45 पर यानी 8:45 बजे राजभवन जा रहे हैं। देखिए, दो फॉर्मूले थे जिस पर पार्टी चल सकती थी। एक तो ये कि वो सीधे जाएं और सारे इस्तीफे सौंप दें और बाकी की इंफॉर्मेशन दे दें। दूसरा ये था कि जिनका इस्तीफा नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि डिसीजन तो पहले ही हो चुका है, उसको रख लिया जाए और बाकी इस्तीफे लेकर राज्यपाल तक पहुंचा जाए। अब इनमें से किसी एक फॉर्मूले पर को फॉलो ये करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, फिर अपडेट। स्वप्निल, देखिए अपडेट यही कि 8:45 बजे जो है सीएम जाने वाले हैं राजभवन और उनसे मुलाकात करेंगे, समय लेंगे कल का। और जो पहले भेजा गया था प्रस्ताव वो उसी में वही कि 4 बजे का समय कल बोला गया है राज्य सरकार की ओर से। और संभवतः उस पर जो है वो राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी। तो इस्तीफे क्योंकि सभी के ले लिए गए हैं, लेकिन राज्यपाल तक कौन कौन से इस्तीफे पहुंचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और कौन कौन से मंत्री बरकरार रहेंगे। जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उन्हीं मंत्रियों के जो है इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। राज्यपाल इस्तीफे मंजूर करेंगे, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद शुरू होगी। तो आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं राजभवन। ठीक 8:45 पर राजभवन सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, तमाम जो सियासी हलचलें हैं उनसे जो है अवगत करवाएंगे कि क्या कुछ राज्य सरकार करने जा रही है और कौन कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। सूची जो है राज्यपाल को दी जाएगी और कल जो है वो मंत्रिमंडल का जो है वो शपथ ग्रहण होने वाला है। तो तमाम जो कयास अटकलें जो लगाई जा रही थी उन पर विराम लगाया जा रहा है और कल जो है 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो होने वाला है। उससे पहले 2 बजे पीसीसी में बैठक बुलाई गई है, अहम बैठक। वो भी उसी में सभी जो है विधायक मंत्री मौजूद रहेंगे और उसमें जो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे उन्हें जो है तिलक लगाकर कल स्वागत किया जाएगा पीसीसी की ओर से। तो कयास जो अब तक लगते आ रहे थे, जो भी कयास या अफवाहें जो है 1.5 साल से चली आ रही थी, उन सब पर अब जो है वो विराम लगने वाला है। अब केवल एक आज की रात बची है और कल जो है नए मंत्री शपथ लेंगे। कल जो है गहलोत मंत्रिमंडल का चेहरा बदल जाएगा। अगले 2 साल तक कौन मंत्री जो है मंत्रिमंडल में काम करेंगे ये जो है वो तय होने वाला है। और आज रात से ही फोन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आज देर रात फोन पहुंचेंगे विधायकों के पास। जिन जिन विधायकों को शपथ लेनी है उनके पास फोन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो विधायक भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धड़कनें जो है वो सभी की बढ़ी हुई है और इंतजार हो रहा है कि उनके पास फोन आए, क्योंकि दावेदार कई हैं, कई जो है दावेदार है। तकरीबन जो है वो 2.5 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो फोन का इंतजार कर रहे हैं। जो विधायक जो हैं वो 2.5 दर्जन ऐसे हैं जो फोन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन जगहें तो सीमित हैं। क्योंकि देखिए, माना यह जा रहा है कि क्योंकि 30 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं, 9 वैकेंसीज हैं। 3 मंत्री इस्तीफा जिन्होंने दिया था उनका तय है कि डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी के बाद खाली पद जो है 12 हो गए। लेकिन जो मंत्री 18 जो बचे उनमें से जो है कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। तो जो भी ड्रॉप होंगे मंत्री, उन सबका जो है वो इस्तीफा आज ही राज्यपाल को मुख्यमंत्री सौंपने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद वो इस्तीफे सौंप दिए जाएंगे और कल जो है वो नए चेहरों के साथ सरकार अब ऐसे में दिलचस्प सवाल ये है जिसकी ओर कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इशारा कर रहे थे कि 2 घटनाएं हो सकती हैं, 2 फॉर्मूला है जिस पर चला जा सकता है कि एक तो ये कि वो सारे के सारे इस्तीफे ले जाएं और सब राज्यपाल को सौंप दें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई जिनको नहीं देना है, मंत्रिमंडल का प्रारूप तो तैयार हो ही चुका है, कौन होगा कौन नहीं होगा, ऐसे में उन नामों को रोक लिया जाए और बाकी के इस्तीफे जाकर राज्यपाल को दिए जाए। सुधीर, क्या संकेत मिल रहे हैं, इनमें से किस रास्ते पर चलने वाले हैं सीएम गहलोत? देखिए, 2 बातें बिल्कुल साफ हो चुकी है। मंत्रिमंडल का विस्तार 4 बजे है और दूसरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से संबंधित तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। ये इस बात का भी संकेत होता है कि जब राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। एक पूरी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला होता है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री 2 लिफाफे लेके जाएंगे राज्यपाल से मिलने के लिए। पहला लिफाफा वो होगा जिसमें जिन लोगों के इस्तीफे आए हैं और राजभवन में दिए जाएंगे,
तब राजभवन की तरफ से राज्यपाल उन इस्तीफों को मंजूर करेंगे। यानी उनका मंत्री पद का जो शपथ ली थी वो पूरी हो चुकी है, अब नए सिरे से कवायद होगी। दूसरा है कि तमाम जो मंत्री अभी मौजूदा मंत्री हैं, तीन तो जो जिन्होंने इस्तीफा दे चुके अपने पार्टी में, और 7 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री, ऐसे करके 17 मंत्री और 3 वो मंत्री, टोटल 20 मंत्रियों के इस्तीफे राजभवन को सौंपे जाएं और नए सिरे से कितने कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कितने राज्य मंत्री बनेंगे, उनकी शपथ अलग से करवाई जाए। तो ये तय हो गया। अब चूंकि मुख्यमंत्री का अभी जब 7 बजे हमारी जब बात हुई राजभवन के उच्च सूत्रों के अनुसार, तब ये कहा गया था कि आज मुलाकात संभव नहीं है। तब ये लगा था कि शायद अभी तक होमवर्क पूरा मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुआ है, पार्टी के स्तर पर नहीं हुआ, कौन मंत्री बनेंगे। लेकिन फिर से दोबारा ये बात सामने निकल के आती है कि अभी 8:45 में, यानी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री सीएमआर से निकलेंगे और राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचेंगे। यानी ये बिल्कुल साफ हो गया है कि तैयारियां तमाम पूरी हो चुकी है कि कौन मंत्रिपरिषद में जगह बनाता है और कौन आउट होता है। ये कुछ देर में पता करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बंद लिफाफे सौंपे जाते हैं कि कौन मंत्री होंगे, उनको बाकायदा राजभवन में खोला भी जाता है। फिर पूरी तैयारी की बात राजभवन अपने जो राजभवन के अधिकारी है उनको निर्देश देते हैं कि क्या क्या तैयारी करनी है। हालांकि ये तैयारी राज्य सरकार की ओर से जब आज पत्र सुबह राजभवन में गया था उसी दौरान शुरू हो चुकी थी। और जो जानकारी हमारे पास निकल के आई है कि वो जिस तरह से कितनी संख्या में लोग राजभवन में इस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे, उसके मुताबिक वहां पर उसी हिसाब से तैयारियां शुरू हो चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने का काम शुरू हो चुका है। चूंकि 4 बजे का समय पूरी रात पड़ी है और कल के जो पूरा दिन है उसमें तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। जी दिनेश, क्या विधायकों को फोन जाने का सिलसिला शुरू हो गया? देखिए, वो तो अभी इंतजार बना हुआ है। विधायकों को फोन अभी नहीं गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद में जो है उनके पास फोन जाना शुरू हो जाएंगे। एक खबर मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि कल जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने वाला है, शपथ ग्रहण जो होने वाला है, उसके संदर्भ में कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है। 8 RAS अधिकारियों की ड्यूटी प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर लगाई गई है। राजभवन को इनकी सेवाएं सौंपी गई है और कल सुबह इनसे बोला गया है कि कल सुबह 11 बजे ये अपनी उपस्थिति देंगे राजभवन में। तो 8 अधिकारी जो है प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में राजभवन को सौंपे गए हैं। RAS अधिकारी हैं, इनमें सना सिद्दीकी हैं, मोहम्मद सलीम खान है, प्रभा व्यास है, चांदमल वर्मा है, कनिष्क सैनी है, हरफुल पंकज है, रामानंद शर्मा है, सोमदत्त दीक्षित है। तो ये भी जो है वो साफ तौर पर देखिए, ये जो प्रोटोकॉल अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, कल नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, उनका कल जो है पहुंचेंगे राजभवन। तो प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये एक बड़ी खबर जो है, कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। देखिए, प्रशासन के पास सूचना जाती है और उसके बाद तैयारियां शुरू होती है और ये तैयारियों का पार्ट है। जिस तरीके से 8 अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है, तो कल मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने वाला है। कल शाम 4 बजे का इंतजार है, जब चेहरा जो है वो बदल जाएगा। गहलोत मंत्रिमंडल का चेहरा कल शाम 4 बजे बदल जाएगा। कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन राज्य मंत्री होंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीदें कई हैं और जगहें बहुत थोड़ी है। तो कई लोगों के हाथ में निराशा भी जो है, कई लोगों को निराशा हाथ लगेगी और जो निराशा हाथ लगेगी उस कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी कुछ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा विरोध जो है देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल जो है अब कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे राजभवन। हालांकि जी कुछ ही देर बाद में जो है वो तकरीबन 5 मिनट बाद में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे राजभवन। समय ले लिया गया है 8:45 बजे और तमाम जो कल जो प्रक्रिया होने वाली है उस पर चर्चा होगी, राज्यपाल से मुलाकात होगी। जो भी परंपरा जो निभाई जाती है हर बार जब भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन होता है, विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होता है, जो परंपराएं निभाई जाती है उस परंपराओं की शुरुआत हो चुकी है। और आज मंत्रिमंडल यहाँ पर ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। सीएमआर से निकलना है, एक दीवार का गैप है और उसके बाद राजभवन आप पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है जो सीएम को कवर करना है। इसलिए अगर आपको उनकी गाड़ी या उनका काफिला अभी तक नजर नहीं आया है
तो उस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य मत कीजिए। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है और सीएमआर से निकलकर राजभवन में एंटर किया जा सकता है आसानी से। जहां पर आप गाड़ी पार्क करेंगे वहां तक गाड़ी पहुंच जाएगी इतनी देर में। उन तस्वीरों का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर में आपको नजर भी आ जाएंगी। 8:45 पर मुलाकात होनी है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, 2 साल और कुछ दिन का वक्त और है अगले चुनाव या अगले चुनाव तक सरकार के पास इस टेन्योर में। सिर्फ यही कारण नहीं रहेगा पार्टी के भीतर अब विरोध का स्वर नहीं निकलने का। इस बार हमने देखा, अब आप देखिए एक तरह से ये कवायदें लगभग 2-2.25 साल से ऊपर हो गए और ये लगातार चली आ रही हैं। ऐसे में हर किसी को टटोल कर, हर किसी का समावेश करते हुए ही कोई निर्णय लिया गया है, इसीलिए आज चीजें इतनी स्मूथली जा रही हैं। नहीं तो इस तरह की चीजों में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस के किसी भी धड़े से एक बयान आता है और माहौल गर्मा जाता है। देखिए, ये बात सही है कि जो अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है वो 2023 के चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हो रहा है। जहां तक तय जो 30 मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे 30 की शपथ नहीं होगी। चूंकि मुख्यमंत्री ऑलरेडी है तो 29 की पूरी शपथ नहीं होगी। चूंकि कुछ 1-2 सीटें खाली रख सकते हैं ताकि कहीं किसी तरह के स्वर उभरे तो बाद में उनको भरा जा सके। लिहाजा एक बार की देखने में ये लगता है कि जितने खाली पद हुए हैं वो नहीं भरे जाएंगे। कुछ 1-2 पद बचा के मुख्यमंत्री गहलोत रख सकते हैं ताकि अंतिम रूप में जब चुनाव के समय या उससे पहले कुछ इस तरह के विरोधी स्वर कई पार्टी से नजर आए तो कर सकते हैं। इस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा भी है। लेकिन फिलहाल जो बात सामने निकल के आई है कि लंबे वक्त से और लंबी बात लगातार चलती हुई आ रही, पूरा कोरोना की पहली लहर निकल गई, दूसरी लहर निकल गई और उसके बाद में अब जाके कई राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की जो बात है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले बात कही और तब से उन्होंने जोर पकड़ी और एकाएक इतनी तेजी से ये बात दौड़ी है कि अजय माकन आते हैं, बातचीत होती है और तुरंत सारे काम ऐसे पटरी पे होते हुए नजर आते हैं। तमाम जो मंत्री है उनके इस्तीफे लिए जाते हैं और इस्तीफे के साथ साथ मुख्यमंत्री स्तर पर और केंद्र जो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे पूरे विचार विमर्श करने के बाद पूरी रूपरेखा तैयार हो जाती है। और चूंकि अभी शाम 7 बजे तक ये था कि मुख्यमंत्री संभवतः कल सुबह राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन तैयारी इस कदर पूरी हो गई कि कल की बजाय अभी रात को 8:45 यानी कुछ ही देर में वो मिलने वाले हैं। लिहाजा अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिक गई है और राजभवन के अलावा अब कौन कौन लोग इस नए चेहरे के तौर पर शामिल होने वाले हैं, किनके पुनर्गठन के अंदर कौन से विभाग किसके पास जाएंगे, ये सब तय होना बाकी है। वो धीरे धीरे समय के साथ निकल कर आने वाली चीजें हैं। जी सहयोगी बाबूलाल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं अब और देखिए सवाल बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूं। हम देख रहे हैं इन सारी कवायदों को और इस बीच हमने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को जब वो मीडिया से मुखातिब हुए 8 बजे से थोड़ा ही पहले उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया। देखिए संकेत बिल्कुल साफ है कि आप यहाँ वहां से भी भनक मत लगने दीजिए, आप यहाँ वहां किसी तरह का बयान मत दीजिए। आलाकमान सोच रहा है, आलाकमान जानता है किसको कब क्या इंफॉर्मेशन किस तरह से देनी है। तो स्ट्रिक्टली इसे शुरुआत से अब तक पूरी तरह फॉलो किया गया है। ऐसे में अगर हमें ये जानना है कि कौन से चेहरे दौड़ में है तो ये हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन कौन से चेहरे फाइनल हैं तो हमें 2 बजे का इंतजार एटलीस्ट करना पड़ेगा सबसे ज्यादा जोर के लिए, जब वो चेहरे पीसीसी में जुटना शुरू होंगे। जी, उससे पहले ही चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद टेलीफोन जाने का सिलसिला शुरू होगा, मोबाइल की घंटियां बजने लगेंगी उन विधायकों की जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो वो चेहरे आपको पीसीसी में नजर तो आएंगे, लेकिन जब राजभवन में बुलाया जाएगा तो वो आगे कतार में बैठेंगे। कुल मिलाकर के ये चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं ताकि आखिरी वक्त तक जिस तरह से प्रदेश का मुखिया सोच करके मंत्रिमंडल का विस्तार करता है वो तमाम चीजें अमली जामा पहन सके। तो इन्हीं के मद्देनजर किसी को ज्यादा पता नहीं है अभी भी, क्योंकि बंद लिफाफे में सारी जानकारी राजभवन को दी जाती है और अशोक गहलोत जो है बहुत ही तजुर्बे वाले नेता हैं, तो उनके मन से उगलवा पाना और उनके दिल की बात जान पाना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है।
तो किसी को कोई पता नहीं है, अभी सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, बहुत से सारे अभी उलझन में भी हैं कि उनका इस्तीफा अगर स्वीकार हो गया तो वो मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सारे मंत्री इस वक्त शादियों में चले ठीक गए। है, चलिए शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बैठक में सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। कल 2 बजे सभी को पीसीसी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। वहां पर माकन साहब उपस्थित थे, डोटास राजी उपस्थित थे, सारे मंत्री उपस्थित थे। आज जो सारे मंत्रिमंडल ने, जो मंत्री परिषद में लोग उपस्थित थे, सबने इस्तीफे दे दिए सारे लोगों ने। इसलिए सब लोग अब कल पीसीसी में 2 बजे इकट्ठे होंगे और उसके बाद पार्टी नेतृत्व तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कब क्या होगा। ये फैसला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और गवर्नर साहब से बात करके तय करें। पुनर्गठन का काम मुख्यमंत्री जी अजय माकन जी पार्टी नेतृत्व से सोनिया गांधी जी से बात करके करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी माकन साहब तय करेंगे किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर उसके बाद क्या प्रोग्राम होता है, वो सब डिसाइड हो जाएगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और पार्टी नेतृत्व का हर आदेश मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।